Very good morning to all of you. How are you all? I hope doing well. How the chapter is going on बेटा? Last topic कल मैंने आप लोग को करा दिया था adjustment of old partners capital on the basis of new partners capital. I hope you will be able to do all the questions. Still if you have any query you can ask me anytime. Now should we start? आज मैं आपको एक adjustment जो आपका already पार्टनर्स की कैपिटल्स एडजस्टमेंट दी हुई हैं और उनको किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, आज हम ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे. सो टेक आउट द क्वेश्चन नंबर 82 ऑफ DK गोयल एज पर द ओल्ड बुक 82. आई होप आपने निकाल लिया होगा. सो शुड आई स्टार्ट? ओके, नाउ 82. ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1 with the capitals of rupees 70,000, 60,000 and 40,000. तो बेटा ये तो ओपनिंग कैपिटल है, इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल नहीं दी हुई है, तो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल. नेक्स्ट, डी इज एडमिटेड इन द फॉर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स. डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म with 1/4 share in the profit which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B. बेटा डी का शेयर 1/4 है, जो उसने A से 1/8 लिया, B से भी 1/8 लिया. तो इसका मतलब हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा इस क्वेश्चन में दैट इज 1:1. नेक्स्ट, या तो हम अभी न्यू रेशियो निकाल लेते हैं साथ साथ. आप न्यू रेशियो निकालेंगे. एज न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 1/8 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो आप देखेंगे 24 इज द एलसीएम, 12 माइनस 3. सो न्यू रेशियो ए का आ गया 9/24. सेम आप निकालेंगे बी का न्यू रेशियो, दैट इज ओल्ड है 2/6. ही हैज़ ऑल्सो सैक्रिफाइस्ड 1/8. So LCM will be 24. Now if you will see 8 minus 3 that is rupees, ये आपका आ गया 5/24 is the new share. सेम आप सी का सेम रहेगा क्योंकि सी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है. A, B, C and D न्यू रेशियो. तो अगर आप ए का देखें 9/24, बी 5/24, सी सेम 1/6, डी 1/4. एलसीएम लेंगे आप 9:5:4:6 इज द न्यू रेशियो. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा. आगे क्वेश्चन कह रहा है द डी ब्रिंग्स इन 60,000 एज इज कैपिटल and rupees 32,000 for his share of goodwill in cash. D अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है 60,000 and 32,000 for his share of goodwill in cash. 3/4 of the amount of goodwill was withdrawn by A and B. It means जो भी आप A और B के कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करेंगे उसका उन दोनों ने 3/4 निकाल लिया है. The capitals of A and B in the new firm are to be adjusted in the profit sharing ratio on the basis of D's capital and excess or deficit capital to be adjusted in cash. Question कह रहा है that old partners capital is to be adjusted on the basis of new partners capital और जो भी surplus या deficiency होगी that should be adjusted through the cash account not through current. अगर current से होता तो करंट अकाउंट से करते, लेकिन अब इन्होंने कुछ कैश से बोला है तो हम क्वेश्चन में कैश से करेंगे. अगर किसी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू द न्यू कैपिटल दैन ही विल विड्रॉ द अमाउंट. इफ हिज एडजस्टेड कैपिटल इज लेस दैन न्यू कैपिटल then he will bring more capital in the more cash in the business. Now the question is saying that prepare journal entries, capital accounts of the partners and cash account. Now question is asking to prepare the journal entries. तो अगर आप देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक
account debit to D's capital. डी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल की आप एंट्री करेंगे. अगर आप देखिए डीज कैपिटल इज 60,000 एंड 32,000 इज द प्रीमियम फॉर गुडविल. तो टोटल कैश आ गया बेटा 92,000. सेकेंड एंट्री, अब आप ये प्रीमियम फॉर गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल में आप क्रेडिट करेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1. तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है बेटा 32,000. टू ईच पार्टनर हाउ मच गुडविल विल बी क्रेडिटेड इन इक्वल रेशियो. 16,000 to A's capital and 16,000 to B's capital. Now they are saying that 3/4 of the amount of goodwill was withdrawn by A and B. Then the third entry will be A's capital account debit. अब इनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे. क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लिया है. A's capital account debit, B's capital account debit to बैंक. 3/4 तो 16,000 का अगर आप 3/4 निकालते हैं तो 12,000 अपने ए 12,000 विड्रॉ कर रहा है और बी ऑल्सो विड्रॉइंग 12,000. टोटल अमाउंट विड्रॉन 24,000. नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट एंट्री, अब आपका इस क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है. सो नाउ यू विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपने बनाना है. सो देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी. देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी. सबसे पहले तो आप इनकी ओपनिंग कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन कर दीजिए. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए's कैपिटल 70,000, B's कैपिटल 60,000. बाय बैंक C कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 40,000. नेक्स्ट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. आप इनके अकाउंट में क्रेडिट किया था आपने कितना कितना 16,000 टू A's अकाउंट एंड 16,000 टू B's अकाउंट. फिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया था टू बैंक 12,000 ए ने अपने अकाउंट से निकाल लिया, बी ने 12,000 निकाल लिया. आई थिंक और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास. तो अब आप इसको क्लोज कर दीजिए कैपिटल अकाउंट को. 86,000 ए's कैपिटल, 76,000 बी's कैपिटल, सी's कैपिटल 40,000. अब आप 86,000 में से 12,000 माइनस करते हैं तो ए की कैपिटल हो जाती है 74,000. कितनी हो जाती है बेटा 74. सेम बी की 76 थी, 76 में से 12 विड्रॉ कर लिया 64. नेक्स्ट सी की कैपिटल विल बी सेम 40,000. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी हैव टू एडजस्ट द old partners capital on the basis of new partner. Step 1, now what we have to calculate total capital of the firm. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेटा हम कैसे निकालेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल एंड रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. उसका शेयर कितना है 1/4 तो आप 4/1 कर देंगे. तो आप जब करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई 1,60,000. हाउ मच बेटा 1,60,000. स्टेप 2 कैलकुलेट क्या था बेटा स्टेप 2 कैलकुलेट न्यू रेशियो जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. न्यू रेशियो कितना आया था ए बी सी डी का 9:5:4:6. स्टेप 3 अब आपको कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द basis of new ratio. On the basis of new ratio.
तो बेटा आप मुझे बताएंगे अब इनकी कैपिटल्स कितनी हो जाएगी। नाउ न्यू रेशियो आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ एज न्यू कैपिटल कितनी आई थी बेटा, 1,60,000 में ए का न्यू शेयर कितना है बच्चे, 9/24। तो अगर आप 9/24 करके निकालते हैं तो ये हो जाती है 90,000। सेम 20 न्यू कैपिटल अगर आप निकालते हैं 1,60,000 में 20 न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो कितना है 5/24, तो इसकी कैपिटल आ जाती है ₹50,000। कितनी आ जाती है बेटा, 50,000। नाउ अब हम देखें, हमारा हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। अब वी विल गो टू द अगेन टू द फर्स्ट पेज, दैट इज, अब हम फर्स्ट पेज पे दोबारा जाते हैं। आप नीचे आ जाइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल नीचे ले आइए 74,000, बी की 64,000 और सी की 40,000। बेटा यहाँ स्पेस नहीं बचा है। देन अब मैं ए की न्यू कैपिटल कितनी हो गई है बच्चे, ए की न्यू कैपिटल है नाउ 90,000, बी की न्यू कैपिटल कितनी है 50,000 और सी की 40। अगर आप देखिए ए की 74 थी, 74 से 90 हो गई है, तो ही विल ब्रिंग द कैश। सो यू विल राइट हियर बाय बैंक, कितना कैश लेके आएगा जो इसकी 90 हो जाए, 16,000। तो यहाँ नीचे आप लिख देंगे 90,000। सेम फॉर बी, बी की कितनी है 64 और अब इसकी न्यू कैपिटल हो गई है 50, तो ये तो बेटा कैश लेके जाएगा टू बैंक। कितना कैश लेके जाएगा बेटा ये, ही विल टेक आउट 14,000। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 14,000 लेके जाएगा। तो मैंने यहाँ टू बैंक लिखा है और यहाँ मैंने 14,000 डाला है बेटा, स्पेस कंजस्टेड हो गया है। और ए लेके आ रहा है बाई बैंक 16,000, तो इसकी हो गई है 90,000। अब इस दो की एंट्री और करनी है हमें। तो ए कितना कैश लेके आ रहा है मेरे बच्चे, ए इज ब्रिंगिंग हाउ मच कैश, 16,000। तो इसकी एंट्री बनेगी डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। नरेशन आप डालेंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय ए। कितना लेके आ रहा है ये 16,000, बल्कि बी विड्रॉ कर रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कितना विड्रॉ कर रहा है मेरे बच्चे 14,000, क्योंकि अब इसकी कैपिटल कम हो गई है। तो आप लिखेंगे बीइंग कैश withdrawn by B. Now I hope it's clear to you all. अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बनाने के लिए बोली हुई है कि अगर आप देखें तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रिपेयर द कैश अकाउंट। हमें कैश अकाउंट भी बनाना है। कैश अकाउंट बिल्कुल आपने कैश बुक की तरह ही बनाना है। यहाँ पर भी आपका डेट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा। अब आपका कैश, सबसे पहले आपके पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है कैश का, तो कैश ब्रॉट बाय ए। ए कितना कैश लेके आ रहा है बेटा, हाउ मच, ए कितना कैश लेके आ रहा है कैपिटल। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। कितनी कैपिटल थी, आई थिंक 60,000। नेक्स्ट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लेके आ रहा था बेटा 32,000। प्रीमियम फॉर गुडविल में से कितना विड्रॉ हो गया, सो यू विल राइट हियर बाय व्हाट, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। इनके अकाउंट से पैसा चला गया कितना कितना 16,000,
16,000। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में आपके पास कैश कौन लेके आया? ए। अगर आप देखें यहाँ पर ए लेके आ रहा है 16,000, सो यू विल राइट हियर 2 A's कैपिटल। कितना लेके आ रहा है? 16,000। अगर आप देखें बी विड्रॉ कर रहा है हाउ मच? 14,000। सो बाय बीज कैपिटल 14,000। ठीक है बच्चे, अगर आप क्लोज करते हैं इधर का, इस साइड का, डेबिट साइड का अगर आप क्लोज करते हैं तो 1,08,000 आपका कैश रिसिप्ट हो रहा है और पेमेंट आपने की है 16 + 16 32 + 14 46। तो इधर आपका कैश का बैलेंस बचेगा दैट इज ₹70,000। अगर आप देखिए बेटा यहाँ पे 12,000 आएगा, सॉरी 12,000 विड्रॉ किया था। 12 + 12 24 + 14 दैट इज 38। तो आपका बैलेंस बचता है 70,000। यू विल राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ये क्वेश्चन हमने जर्नल एंट्री से किया है, तो समझ में आ गया है आपको। थैंक यू बेटा।